हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? हमारे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होते हैं। वो जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है और सेम होता है। मतलब क्या कहना चाह रहा है? हमारे पास ये जो एक सीक्वेंस दे रखा है नंबर्स का, हमें ये देखना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। सबसे पहले हम ये समझते हैं 147, 148, 149, 157 ये सारी हमारे पास क्या है? टर्म्स हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? हमेशा फर्स्ट नंबर होता है। ये क्या होता है? फर्स्ट नंबर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 147। अब जो इन नंबर्स, इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। इन दोनों में क्या है कॉमन डिफरेंस? 148 माइनस 147 क्या है? 1। सेकंड में अगर हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 1 ऐड हो रहा है। सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है? 149 माइनस 148 क्या है कॉमन डिफरेंस? 1। ठीक है, इनका कॉमन डिफरेंस क्या है? 1 है। लास्ट टर्म, जब हमारी टर्म कंप्लीट होती है, खत्म होती है, उसको हम क्या कहते हैं? लास्ट टर्म कहते हैं, जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है? 157 है। अगर हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो हमारे पास ना दो तरीके के सीक्वेंस हो सकते हैं। एक हमारे पास क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या हो सकते हैं? फाइनाइट हो सकते हैं। इनफाइनाइट और फाइनाइट में क्या डिफरेंस है? अगर हमारे पास इनफाइनाइट है तो ये हमारा कैसा होगा? 147, 148, 149 अप टू इंफिनिटी। हमें नहीं पता ये टर्म कहाँ खत्म होगी, उसको हम क्या कहेंगे? हमारी इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो सीरीज है। फाइनाइट कौन सी है? जो हमें गिवन थी, 147, 148, 149 अप टू 157। ये सब बात क्लियर है? अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं। कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकती है, डी की वैल्यू नेगेटिव इंटीजर भी हो सकती है, और डी की वैल्यू 0 भी हो सकती है। मतलब जो कॉमन डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट जो अभी हमने किया था 147, 148, 149 अप टू 157, ये फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ए की वैल्यू 147 है। डिफरेंस क्या है इसमें? 148 माइनस 147 दैट इज 1। एक बार और चेक करो, 149 माइनस में 148 1, मतलब डिफरेंस क्या है? 1 है। लास्ट टर्म क्या है? 157। और यस, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 1 है, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 1 है। नेक्स्ट सीरीज की हम बात करते हैं। -3.1, -3.0, -2.9 अप टू -2.5। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? -3.1। कॉमन डिफरेंस निकालो यहाँ से, डी की वैल्यू क्या होगी? -3.0 माइनस, फिर फर्स्ट टर्म -3.1, -3.0 माइनस माइनस प्लस 3.1। 3.1 में से -3.0 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 0.1। ऐसे ही एक और निकाल के देखो, यहाँ से क्या आया? 0.1। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करो।
-2.9 माइनस -3.0 -2.9 प्लस हो जाएगा 3.0, इसकी भी क्या आ जाएगी 0.1 आ जाएगी। डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है यहाँ से 0.1। इसका मतलब यस ये भी क्या है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। लास्ट टर्म क्या है इसमें -2.5, ये हमारी क्या है लास्ट टर्म है। ठीक है, थर्ड सीरीज की हम बात करते हैं। थर्ड सीरीज की हम बात करते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है 3 3 3 3 3 अप टू 3। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 3 - 3 0, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 0, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 0। मतलब देखो सेम नंबर होना चाहिए, मैंने कहा वो 0 भी हो सकता है। और लास्ट टर्म क्या है वो भी क्या है 3 है। अब तीनों पार्ट से हमें क्या समझ में आया, जो हमारे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो पॉजिटिव में भी हो सकती है, वो नेगेटिव में भी हो सकती है, और वो 0 भी हो सकती है। क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या बात करते हैं, हम लास्ट टर्म को, लास्ट टर्म जो हमारे पास होती है, अब देखो जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, और जो सेकेंड टर्म होती है ऐसे देखो, पहले कैसे लिखा मैंने, ये मेरी फर्स्ट टर्म है तो A1, सेकेंड टर्म है तो A2, थर्ड टर्म है तो A3, फोर्थ टर्म है तो A4, लास्ट टर्म मतलब अगर टोटल n टर्म्स है तो लास्ट टर्म क्या हो गई है हमारे पास AN हो गई है। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी वो होगी A, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एक D का डिफरेंस होता है। मतलब अगर इस A की वैल्यू में एक बार D को प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी सेकेंड टर्म आ जाएगी। इसमें एक बार और कॉमन डिफरेंस को प्लस कर दूं तो मेरी सेकेंड थर्ड टर्म आ जाएगी। इसी में ही एक बार और D को प्लस कर दूं तो मेरी फोर्थ टर्म आ जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ से, A1 है तो D नहीं आया, 2 है तो 2 में से 1 को माइनस किया तो एक बार D आया, यहाँ पे 3 है तो 2 टाइम्स D आया, 4 है तो 3 टाइम D आया, एक बार माइनस होके D आ रहा है। तो मतलब ये क्या होगा A + n - 1 इंटू में D आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये आ गया, इससे साफ समझ में आ रहा है हमारे सब में क्या है डिफरेंस, एक D का डिफरेंस है। मतलब अगर हमें लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी होती है तो हमें क्या फॉर्मूला बन गया, A प्लस में n-1 इंटू में D। A क्या होगी हमारी फर्स्ट टर्म होगी, D क्या होगा हमारे पास डिफरेंस होगा, और n जो नंबर हमें फाइंड आउट करना होगा या हमारा लास्ट नंबर। ठीक है, अगर मैं ये कहती हूँ मुझे फिफ्थ टर्म लिखनी है, फिफ्थ टर्म लिखनी है तो क्या होगा A + 5 - 1 D, मतलब A प्लस में 4D। अभी हम इसको डिटेल में सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के करेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं। NCERT हम स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक्सरसाइज 5.1। In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? हमें बताना है कि किस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है और क्यों बन रही है। सबसे पहले हम एक सीक्वेंस बनाते हैं, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर पे जाने के लिए वो 15 रुपीज़ चार्ज करता है, और फर्दर नेक्स्ट किलोमीटर पे जाने के लिए 8 रुपीज़ चार्ज करता है। अगेन 8 किलोमीटर नेक्स्ट किलोमीटर जाने के लिए 8 रुपीज़ लेता है, नेक्स्ट किलोमीटर पे जाने के लिए 8 रुपीज़ लेता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट में 15 हो गया, फिर 15 प्लस में 8, अगर ये टोटल डिफरेंस टोटल डिस्टेंस कवर करना है तो 15 + 8 23 पे करेगा। अगर उसको ये डिस्टेंस कवर करना है 23 + 8 31 कवर करेगा। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, फर्स्ट किलोमीटर मतलब हमें फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है यहाँ पे 15। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी इसकी 15 प्लस में 8,
23। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, सेकेंड में 23 में 8 और प्लस कर देंगे 31। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, 31 प्लस में 8 39। देखो क्या मतलब हमारे पास बन रहा है कि फर्स्ट हमारा 15 है, फिर 23 है, फिर 31 है, फिर 39 है, ये अप टू चलता जाएगा। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर ये यहाँ पे फर्स्ट 15 रुपीज़ लेता, फिर 8 रुपीज़ लेता, फिर 7 रुपीज़ लेता, फिर 6 रुपीज़ लेता, तो फिर क्या होता, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होती। तो यस, ये हमारे पास क्या है, एपी सीरीज है, और ये हमारी क्या है, सीरीज है। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। क्या कहता है, हमारे पास एक सिलेंडर दे रखा है, ठीक है, उसमें हवा भरी हुई है, यहाँ पे बहुत सारी हवा भरी हुई है। हम क्या करते हैं, कंप्लीट भरा हुआ है, फिर हम इसमें एक बार पंप डालते हैं और जितनी भी इसमें एयर है उसका 1/4 पार्ट बाहर निकाल देते हैं। फिर जितनी एयर बच जाएगी 1/4 निकालने के बाद फिर से हम पंप निकालते हैं, जितनी बच गई है, जितनी रिमेनिंग है उसका 1/4 बाहर निकालते हैं। देखो हम एज्यूम कर लेते हैं, हमने एज्यूम किया, क्या किया कि इसमें जो प्रेजेंट एयर थी स्टार्ट में कितनी थी, इसकी 100 थी, ठीक है। हमने क्या किया, इसको पंप से बाहर निकाला, तो फिर ये क्या हो जाएगी, पंप से बाहर निकालने के बाद जो हमारी टोटल थी, टोटल में से इसका 1/4 पोर्शन बाहर निकल जाएगा। 1/4 पोर्शन कितना हुआ, 25, मतलब रिमेनिंग कितना बच गया, 75। ये थी सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म में वो क्या कर रहा है, जितनी रिमेनिंग है उसका 1/4 बाहर निकालता है। 1/4 टोटल में से जितनी बच गई थी उसका 1/4 बचे हुए में से बाहर निकालता है। 75 का 1/4 क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करूंगी तो कितना आ जाएगा, 56.25। किसी भी चीज़ में हमें प्रूफ करने के लिए कि ये एपी सीरीज है या नहीं है, हमें कम से कम 3 टर्म्स निकालनी होती हैं। हमारी 3 टर्म्स निकल के आ गई है। फर्स्ट क्या थी हमारी 100, सेकंड हमारी क्या आई है 75, थर्ड क्या आई है हमारी 56.25, ठीक है। अब ये देखो क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर हम कॉमन डिफरेंस D1 की बात करते हैं, 75 माइनस 100, हमेशा ध्यान रखना सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, कितना हो जाएगा -25। सेकेंड डिफरेंस क्या होगा, 56.25 में से 75 को माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा -18.75। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है। D1 और D2 इक्वल नहीं है, तो क्या है हमारे पास, नो, ये हमारी एपी सीरीज नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझो दोबारा से, हमारे पास जितनी है उसका 1/4 बाहर निकाल देते हैं। हमारे पास हमने एज्यूम कर लिया 100 है, उसका 1/4 बाहर निकाला 25, कितनी बच गई 75 हो गई। अब फिर सेकेंड टाइम में क्या होगा, 75 का 1/4 बाहर निकालना, तो कितनी बच गई 56.25। फिर इसी तरह से हमारे पास 3 टर्म्स आ गई है। तीनों टर्म्स का हमने जब कॉमन डिफरेंस निकाला तो कॉमन डिफरेंस तो अलग अलग आ रहा है, कॉमन डिफरेंस तो सेम आना चाहिए, तो इसलिए एपी सीरीज नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, द कॉस्ट ऑफ digging a well after every meter of digging when it cost ₹150 for the first meter। फर्स्ट मीटर पर एक वेल को, एक कुएं को खोदने का जो चार्ज है वो 150 रुपीज़ है। और फिर हर एक मीटर पर कितना है, अगेन 50 रुपीज़। हर एक मीटर पर क्या है, अगेन 50 रुपीज़, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी,
150। सेकेंड टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 150 तो वो पे करेगा ही करेगा, अगले के लिए 50 और, कितनी हो गई 200। थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी, पिछला तो वो पे करेगा ही करेगा, 50 और हो गई 250, सो ऑन। क्या सीक्वेंस बना मेरा, 150 200 250, इनफाइनाइट है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 50-50 है, तो यस ये क्या है हमारे पास एपी सीरीज है। क्लियर है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। हमने 10,000 रुपये जमा करवाए, 10,000 रुपये जमा करवाने के बाद उसको कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है 8% का। देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट ईयर हमारी कितनी हो जाएगी, हमने कितने रुपए जमा कराए 10,000। सेकेंड ईयर क्या मिलेगा इसको, उसके 10,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में जो उसका इंटरेस्ट होगा, वन प्रिंसिपल, फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय में 100 इंटू में टाइम, जितने टाइम तक उसने रखा हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हमें गिवन है, टाइम फर्स्ट ईयर है, 1 साल बाद मिल रहा है उसको, कितना हो जाएगा 1, 10,000 प्लस 10,000 मल्टीप्लाई में 108 बाय में 100 करेंगे, कितना हो गया हमारे पास 10800, मतलब 10,000 प्लस में ये हमारे पास सीधा फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से 10,800 रुपये। पहले साल उसको 10,000 रुपये उसने जमा कराए, दूसरे साल उसको कितने मिले 10,800। थर्ड ईयर उसने 10,800 रुपये जमा कराए, 10,800 रुपये जमा कराए विद इंटरेस्ट। अब इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या होगा, 10,000 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 8/100 की पावर में 2, 2 साल तक 10,000 गुना में 108/100, 108/100 कितने टाइम्स आ गया 2 टाइम्स, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 108 मल्टीप्लाई में 100, 11,664 रुपीज़। 3 टर्म्स आ गए, क्या बनी मेरे पास, फर्स्ट ईयर 10,000, सेकेंड ईयर 10,800, थर्ड ईयर 11,664। क्या इन तीनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास सेम है, नहीं है। इसमें कितना है 800, इसमें कितना है 864, तो नो ये हमारे पास एपी सीरीज नहीं है। क्लियर है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस आर, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस हमें दे रखा है, हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म हमेशा ए के इक्वल होती है, जो कि क्या हो गई हमारी 10। सेकेंड टर्म में ए प्लस में डी हो जाएगा, मतलब डिफरेंस को ऐड कर दो जो कि 10 ही है, तो 20 आ गया। थर्ड टर्म में ए प्लस 2d, मतलब पिछली टर्म, दो तरीके से कर सकते हैं हम इसको। देखो फर्स्ट टर्म क्या है a प्लस में 2 मल्टीप्लाई में d क्या है 10, मतलब 10 प्लस में 30 इज इक्वल टू 10 प्लस में 20 इज इक्वल टू 30, ऐसे निकाल लो। या हम कैसे कर सकते हैं, जो मेरी पिछली वाली टर्म होगी, सेकेंड टर्म होगी, उसमें d की वैल्यू को प्लस कर दो। सेकेंड टर्म क्या है 20 प्लस में 10 क्या आ जाएगा 30। आप दोनों मेथड से कर सकते हो। फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस में 3d, 10 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 10, 10 प्लस में 30 इज इक्वल टू 40। 4 हमारे टर्म्स कौन कौन सी आ गई, फर्स्ट क्या थी 10, सेकेंड क्या थी 20, 30, 40।
ये हमारे पास 4 आ जाएगी। आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हो, या तो सीधा इसी से करना सीखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि फर्स्ट टर्म हमेशा ए होता है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी होता है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d होता है। 3 है तो 3 में से एक -1 कर दो तो वो 2d हो जाएगा। 4 है तो a प्लस 3d हो जाएगा। a और d की वैल्यू गिवन है तो इसमें पुट कर लो। या हम इसको सेकेंड मेथड क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म हमने कर ली d, अब जो लास्ट टर्म होगी ना, जो पिछली टर्म होगी उसमें d की वैल्यू को ऐड करते जाओ। जैसे ये फर्स्ट टर्म 10 है तो इसमें डिफरेंस जब 10 को प्लस किया तो 20 आ गया। अब इसे जो लास्ट टर्म ये होगी 20 में a को डिफरेंस को ऐड कर दे तो 30 आ गया। अब इस 30 में अगेन डिफरेंस को ऐड कर दो तो 40 आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, -2। -2 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -2, देन अगेन ऐड करेंगे -2, -2। 0 है तो हमेशा क्या रहेगा, फर्स्ट नंबर सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। a1 पहले इसको लिख लिया करो, हमें 4 टर्म निकालनी है ऐसे। a1 क्या होगा a, a2 क्या होगा a प्लस डी, a3 क्या होगा a प्लस 2d, a4 क्या होगा a प्लस 3d। फर्स्ट टर्म ये a के इक्वल होगी 4, निकल गई। a प्लस डी मतलब 4 प्लस d की वैल्यू क्या है -3, तो 4 - 3 क्या हो जाएगा 1। a प्लस 2d 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -3 क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 - 6 -2 आ जाएगा। 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, 4 - 9 मतलब क्या आ गया -5। 4 टर्म्स कौन कौन सी आ गई हमारी, फर्स्ट से लिखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर है। नेक्स्ट हम इसको करते हैं पहले फोर्थ पार्ट को। a की वैल्यू -1 गिवन है और d की वैल्यू 1/2 गिवन है। हमें क्या क्या निकालना है, फर्स्ट 4 टर्म्स a1, a2, a3, a4। a1 a के इक्वल, a2 a प्लस डी के इक्वल, a3 a प्लस 2d के इक्वल, a4 a प्लस 3d के इक्वल। a की वैल्यू -1 आ गया हमारा फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में -1 प्लस में 1/2, सॉल्व करो इसको। -2 प्लस में 1 क्या हो जाएगा -1/2। a प्लस 2d, a क्या है -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये कट जाएगा। -1 प्लस 1 0। a प्लस 3d -1 प्लस 3/2, इसको सॉल्व करो। -2 प्लस में 3 क्या हो गया 1/2। क्या क्या नंबर बना हमारा, फर्स्ट टर्म क्या थी -1, -1/2, 0 एंड 1/2। ये हमने अपने चारों की चारों टर्म्स लिख दी है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। a की वैल्यू क्या दे रखी है -1.25, d की वैल्यू क्या दे रखी है -0.25। 4 टर्म्स निकालनी है, a1, a2, a3, a4। मतलब a1 का मतलब a, a2 का मतलब a प्लस डी, a3 का मतलब a प्लस 2d, a4 का मतलब a प्लस 3d। a की वैल्यू क्या है -1.25 एज इट इज आ जाएगी। a प्लस डी -1.25 प्लस माइनस का 0.25, इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा -1। -1.25 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में -0.25, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 0.50, तो -1.50 आ जाएगा। यहाँ से -1.25 माइनस 0.50 क्या हो जाएगा -1.75। ऐसे ही a प्लस में 3 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू -1.25 माइनस में 3 माइनस में 0.75, इनको करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस में 2.00। लिखो अपने चारों नंबर्स। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था -1.25, -1.50, -1.75, माइनस में 2। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे 4 नंबर्स हो जाएंगे।
इस तरह से एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसके हमने सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब हम इसके बाद इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।